गए तो घर वाले बात नहीं करेंगे, पत्नी घर में नहीं घुसन दिया कि राण कहाँ थी आ गई। हाँ बड़ी आफत है, बड़ा परेशान। तो सुदुम्न ने दिमाग लगाया वैसी हालत में घर जाना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं इसी जंगल में कोई कुआं मिल जाए उसी में कूद के जान दे देते हैं। पहले जान देना बड़ा आसान था, हाँ बोले जान दे देते हैं। इन्होंने मरने का प्रयास किया और जंगल में बताते हैं मृत्यु की तलाश करने लगे। कौन? सुदुम्न। और जब ये मृत्यु की तलाश करने लगे, हाँ चले और चलते चलते ये वहीं पहुंच गए जंगल के किनारे जहां बुद्ध महाराज की कुटिया पड़ी हुई थी, बुद्ध महाराज की। अब बुद्ध महाराज ने दूर से देखा एक लाल पीली साड़ी में ये चली आ रही, हाँ सुदुम्न। और ये जैसे ही गए बुद्ध महाराज ने दूर से देखा जंगल के किनारे कुटिया पड़ी थी और ये सुदुम्न जो नारी बन गए थे ये वहीं घूमते घूमते जा रहे थे। और जैसे ही दूर से देखा बुद्ध महाराज ने कि एक नारी आ रही है सामने से, बुद्ध महाराज बोले चलो बढ़िया है, रोटी सेंके वाले कमी रहा वह पूरी हो गई, चली आओ चली आओ। हाँ सुदुम्न गए सामने और इन्होंने जाकर के रोक लिया बुद्ध ने। क्यों इधर कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो? सुदुम्न कहे लगा है बाबा जी, हाँ सम बोले रहती रहती न करे बता दी नहीं। बोले क्यों क्यों क्या? अरे हम घर से चले थे, अच्छे खासे पुरुष थे, मैं यहाँ के प्रयागराज का राजा हूँ, मेरा नाम था सुदुम्न। अब पता नहीं भगवान इस जंगल में क्या था, मैं जैसे आया नर से नारी बन गया। अब मेरा मन करता है घर जाने का लेकिन नारी बन गया, बताओ कैसे घर जाएं? तो बुद्ध महाराज कह लग तो का करी हो, घरे जाइए हो? बोले घर तो नहीं जाएंगे, सोच रहे कहूँ कुआं उआं मिल जाए कूदी जाए। बुद्ध महाराज बोले अरे राम राम, ऐसा अनर्थ क्यों करना चाहती हो? अब नारी बन गए हो तो जियो, मरने की बात क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा करो, अब नारी तो बन ही गए हो, हमारी कुटिया में तुम रहो, समझे? अपने घर समझो, ज्यादा टेंशन ना लो, 4 रोटी सेंको, 2 तुम खाओ 2 हम खाई, प्रेम से रहो, समझे? हम आखिर संत हैं भाई, बुढ़ा शरीर है ये, हाँ संत हैं। बोले परेशान ना हो, ये बुढ़ा शरीर है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चित्तवृत्ति का निरोध होगा, समझे? आराम से रहो, प्रेम से रहो। तो सुदुम्न सोचे लाग बेचारे कि बाबा है, आराम से रहो, ये तो भजन करेंगे, हम घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेचारे ये भैया रहने लगे वहीं कुटिया में जो नारी बन गए थे, बुद्ध बाबा जी के साथ रहने लगे। और सुदुम्न का नहीं मालूम रहा है कि बाबा नहीं है बवाली, इनका यूं नहीं पता रहा है। ये रहने लगे, समय गुजरा, 2-3 महीना तो बड़े नीके कटे। और 2-3 महीने के बाद में क्या हुआ बताया? अरे होने लगा बिहार तब और उसी विपन के तीर, अरे होने लगा बिहार तब उसी विपन के, अरे बुद्ध के संयोग से भो बेटा एक बलबीर, अब ये सुदुम्न जो नारी बन गए ये उसी कुटिया में रहने लगे। और 2-3 महीना भैया बढ़िया कटे और 2-3 महीना के बाद उस कुटिया में पति पत्नी का संबंध बनने लगा। आहा, कहानी यहाँ तक आ गई कि सुदुम्न के द्वारा, बुद्ध के द्वारा सुदुम्न के गर्भ से एक बेटा भी पैदा हो गया। भैया धरो पुरवा हम राजा ने दुख मनायो, पीरन धरो पुरवा हम राजा ने दुख मनायो है।
याद रखना समाज के लोगों, एक बालक भी हो गया, जो नारी बन गए थे उनके पेट से एक बच्चा भी हो गया बाबा जी के द्वारा। अब सुदम वही का कनिया में यहाँ ले बैठे और धरी बरबराए कहे मरी गई कि ना से होए बबौना के। हाँ कहत रहा बहिनी यहीं रहो आराम से। अब बताओ ये लड़का भी हो गया, अब कहाँ लेके जाए? हे भगवान, ये नारी का जीवन बड़ा कठिन होता है। एक तो घर से आए नारी बन गए और दूसरा ये लड़का भी आ गया। अब जाए तो जाए कहाँ? अब बुद्ध महाराज गायब हुए तेरे, हाँ वही गायब। अब ये भैया बड़ा परेशान, बोले करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? इन्होंने क्या किया, मैया पार्वती का ध्यान किया। पार्वती आई सामने, हाँ बताओ सुदम। सुदम बोले मैया बताई का, तुम्हारे पति भोले बाबा के श्राप की वजह से हम नर से नारी बन गए, इस जंगल को श्राप लगा था। अब ऐसा करो मैया, हमारा जीवन खराब होता जा रहा है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और हम खुद दूसरे की पत्नी बने बैठे हैं। हाँ मेरी जनता मेरा इंतजार कर रही होगी, ऐसा करो मैं जैसा था मुझे वैसे ही बना दो। पार्वती बोली ये इतना आसान थोड़ी ना है कि तुम जैसे थे वैसा बना दें। हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, तुम 1 महीना नर रहोगे और 1 महीना नारी रहोगे, इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सुदम बोले चलो महारानी इतना ही कही दे, वह बहुत है। हाँ तू वरदान दे दिया, कहा जाओ 1 महीना नर और 1 महीना नारी रहोगे तुम, ठीक है। लेकिन सुदम ये जो काया है ना तुम्हारी, इससे हमें लगता है कुछ ज्यादा ही मोह है तुम्हें। नारी बन गए तुम घबराने लगे, और जो नारियां वास्तव में हैं उनके दिल से पूछो। काऊ दिन माटी में मिल जावेगी और तेरी काया की जावेगी। काऊ दिन माटी माटी में मिल जावेगी तेरी काया की जावेली। ए भैया अरे कितने तेल फुलेल लगाइले, और कितने तू श्रृंगार सजाइले। अरे कितने तेल फुलेल लगाइले, अरे कितने तू श्रृंगार सजाइले। करे काऊ दिन एक पल में ढक जावेगी काया की जावेली। काऊ दिन माटी में मिल जावेगी तेरी काया की जावेली। कितने हम महल तो महिला बनाइले, अरे कितने हम महल तो महिला बनाइले, और अरे कितने तो है साज सजाइले। काऊ दिन मर घट में जप जावेगी की जावे।
याद रखना, मैया पार्वती ने वरदान दे दिया, जाओ 1 महीना नर और 1 महीना नारी रहोगे तुम, ठीक है? बोले ठीक है मैया। अब महाराज सुदुम्न जो थे वो गोद में लड़का लिए, बोले चलो इतनी आराम है। और जैसे महीना पूरा हुआ ये पुनः फिर पुरुष बन गए। तब उस लड़के को लेकर घोड़ा पर बैठकर ये अपने घर आए। और जैसे ही अपने घर आए इनकी पत्नी ने इनको देखा, गले लग कर के रोने लगी। बोली महाराज तुम 2-3 साल कहाँ रहे हो, कहाँ गायब हो गए थे? तो सुदुम्न बोले कुछ नहीं, एक जगह में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। सब प्रजा खुश हो गई कि हमारे राजा वापिस आ गए। तो पत्नी ने पूछा महाराज यूं बताओ, ये गोद में लड़का ले हो यूं कहीं का है, ये किसका बालक उठा लाए? सुदुम्न बोले वो जंगल से जा रहा था तो ये झाड़ी में पड़ा पड़ा रो रहा था तो हम उठा लाए। सुदुम्न यूं नहीं बताए कि यो हमारा है। हाँ बोले झाड़ी में पड़ा पड़ा रो रहा था तो हम उठा लाए। चलो कोई बात नहीं। अब ये वहां रहने लगे। अच्छा सुदुम्न ने अपनी पत्नी को ये बताया नहीं कि हम 1 महीना के नर हैं और दूसरे महीना में नारी बन जाएंगे। ये इनकी पत्नी के यहाँ तो पता नहीं रहा। ये आराम से अपनी पत्नी के साथ में रहने लगे माताओं। और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ और ये रात में अपनी पत्नी के साथ में आराम कर रहे थे, सवेरे इनकी पत्नी उठ के काम धाम में लग गई। और ये रात ही में यहाँ 12 बजे के बाद में यहाँ बनी गए नारी। वह बिस्तरा में यहाँ बनी गए नारी। और इनकी पत्नी को कुछ पता नहीं था, वह बेचारी काम धाम में यहाँ लगी। और जब ये नारी बन गए परे परे 9-10 बज गए तो पत्नी ने सोचा कि लाओ चली महाराज के यहाँ जगा ही चले, बहुत देर हो गई, पूरी रात हो गई, अभी भी सो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। और जैसे वह आई उसने सोचा लाओ अपने पति को जगाते हैं, पति का हुन पत्नी पर ही। हाँ जैसे ही उसने चादर हटाई, बाने चादर तुरंत हटाई है, बामी नारी पड़ी दिखाई है। जैसे ही रानी ने चादर को हटाया और कहा महाराज उठाओ। और जैसे चादर हटाई तो देखा है लाल साड़ी पहने परिया का औरत। और जैसे ही उसने औरत को देखा वो चिल्लाने लगी, कह रही तू कहां से आई? यहाँ मेरे पति लेटे हुए थे, तू कहां से आई, तू कौन है? सुदुम्न बोले अब मरी गए ना, वो का बताई यही का। तो रानी बोली नकटी पता कहाँ पे आई है, तू गई मेरे पति को खाई है। जवाब दिया क्यों री, तू कहां से आई? यहाँ मेरे पति सो रहे थे, तू कहां से आ गई? सुदुम्न बोले मेरी बात सुनो, हम ही हैं तुम्हारे पति, पूरी कहानी तो सुन लो पहले तब जानोगी, हम ही हैं तुम्हारे पति। रानी बोली तू हमारी पति है? अरे तू नारी है और नारी होकर के कह रही मैं तेरी पति हूँ, दिमाग खराब है? तू कहां से आई? बहरूपिया है, गाइन है, कौन है जल्दी बता। यहाँ मेरे पति सो रहे थे, कहाँ गए मेरे पति और तू कहां से आ गई? सुदुम्न बोले चिल्लाओ ना, हम पूरी बात बता रहे। हमें श्राप लग गया था कि हम 1 महीना नर रहेंगे और 1 महीना नारी रहेंगे, इसीलिए कल शाम को महीना पूरा हुआ तो हम फिर नारी बन गए। रानी बोली तू कोई कहानी बना रही है ना, झूठ बोल रही है। सुदुम्न बोले हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है 1 महीना और हमका रुकी जान दो, और जैसे महीना पूरा होगा फिर हम पुरुष बन जाएंगे। अगर पुरुष बन जाए तो हमका मान ले हो कि हम तुम्हारे पति, हम ना बनी
तो भैया टंगवा दे हो कहूँ बिरवा बिरवा मैया और का। बोले हाँ ये बात सही है, चलो। अब ये रहने लगी प्रेम से, समय गुजरा और जैसे ही महीना पूरा हुआ सुदुम्न फिर राजा बन गए, पुरुष बन गए। तो रानी समझ गई कि हाँ इनको श्राप लगा है, जान गई। तब उसने इनको स्वीकार कर लिया और बड़े प्रेम से रहने लगे। वो जो लड़का पैदा हुआ था जंगल में, नाम था उसका पुरुरवा। और इसी पुरुरवा का जब वंश आगे चला तो इसी पुरुरवा के एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा आयु। और इसी आयु के एक बेटा हुआ, नाम पड़ा है नहुस। इस राजा नहुस से अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। और कहते हैं इंसान के हाथों से हुई एक छोटी से छोटी भूल उसके जीवन में सूल बन जाती है, सूल। याद रखना भैया। हाँ, एक छोटी सी भूल सुदामा से हुई, भगवान से झूठ बोल दिया, दरवाजे दरवाजे भीख मांगनी पड़ गई। एक छोटी सी भूल द्रौपदी से हो गई, दुर्योधन को अंधे का अंधा बोल दिया, भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। इसीलिए कहते हैं भैया हमेशा सोच विचार करके ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस राजा नहुस ने क्या किया, ये 100 यज्ञ करके इंद्रासन का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा। और जैसे ही ये स्वर्ग का राजा बना तो इसने कमजोर लोगों को सताना शुरू कर दिया। जब ये राजा बन गया, जब ये राजा बना, पैसा आ गया, पावर आ गई, तो उसने गरीब लोगों को सताना शुरू कर दिया, महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जो पहले वाला इंद्र था उसकी पत्नी को इसने देख लिया और उसके साथ में इसने शादी करने का विचार बना लिया राजा नहुस ने। देखो एक छोटी भूल कैसे भारी पड़ जाती है। इसने शादी का विचार बना लिया और सोचने लगा कि मैं तो राजा हूं, दुनिया हमसे डरती है, कौन क्या मेरा कर लेगा। अब इसने क्या किया, पहले वाले इंद्र की पत्नी को ये धमकी भरा पत्र लिखने लगा, धमकी भरा, डराने वाला। और क्या लिखा, सुनो इंद्राणी, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं, तुम हमें बड़ी अच्छी लगती हो, अब अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को उठा करके जेल में डलवा दूंगा। पहले धमकी लिखी, बाद में प्रेम भरे शब्द लिखने लगा। क्या कि बैठी के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, ये पत्र लिख रहा है पहले वाले की पत्नी के लिए। क्या, बैठी के गम की तन्हाइयों तेरे बारे में सोचा करे, और नाम लिख के हथेली पे नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। इधर काहे पर्दा फाड़े डालते। ये पत्र लिख रहा है धमकी भरा कि सुन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ इंद्राणी, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और तुम्हारा पति चुनाव हार गया है, तुम ऐसा करो अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ में शादी कर लो, मेरे साथ में स्वर्ग की मल्लिका बन करके रहो, रानी बन करके रहो। नाम लिख के हथेली पे तेरा और याद आने पे चूमा सामने रख के तस्वीर सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे।
भर के देखा करेंगे और रात सोएगा सारा जमाना, रात सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। इसने क्या किया, पहले वाले इंद्र की पत्नी को पत्र लिख दिया कि सुनो, हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं और ऐसा करो हमारे साथ में शादी कर लो और अपने पति को छोड़ दो, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुमको उठा करके जेल में डाल देंगे। इसने पत्र लिखा और नीचे हस्ताक्षर कर दिया, पत्र भेज दिया इंद्राणी को, जो पहले वाला इंद्र था उसकी पत्नी को। और जैसे ही उस बिचारी को पत्र मिला, हाय पत्र पढ़ा तो कोने में बैठ के रोने लगी, बोली भगवान अब क्या करी, यही की शादी हो चुकी है फिर भी ये हमें परेशान कर रहा है, और अगर मैं इसकी बात मानती हूँ तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा और नहीं मानती हूँ तो पति चला जाएगा, अब करें तो करें क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अंतोगत्ता उसने विचार बनाया कि काम करना चाहिए। क्या जब आपका बल आपका साथ ना दे, जब आपके शरीर की ताकत आपका साथ ना दे, आपका पैसा आपका साथ ना दे, तो कभी कभी ज्ञान का उपयोग कर लेना, विवेक का उपयोग कर लेना। इसने वही विचार बनाया कि जो राजा नहुष है ये नारी का आदी है, नारी का प्रेमी है, तो क्यों ना वही बनकर के इसे मारना चाहिए और लालच दे करके इसे जाल में फंसाना चाहिए। याद रखना, नारी बड़ी दूर की सोच रखती है। उसने क्या किया, पत्र लिया और उसी पत्र के नीचे लिख दिया, सुनो महाराज हम शादी को तैयार हैं। देखो नारी की चाल कितनी विलक्षण होती है। उसने पत्र के नीचे लिख दिया, सुनो महाराज हम शादी को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? अरे हम शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है, शर्त एक अलग हमारी है, माने तेरी बात बने हम नारी तुम्हारी। हम शादी को तैयार हैं तुमसे, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि जब तुम मिलने को आना, कि हमसे मिलने को आना, रथ को जइयो भूल पालकी में बैठ के तुम आना। सुन रहे हो? देखो नारी की चाल कितनी खतरनाक। बोली महाराज हम भी तुमसे प्रेम करते हैं और हम शादी को तैयार हैं, लेकिन जो हमारी एक शर्त है, मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। शर्त ये है कि जब मिलने आओगे तो रथ में बैठ के नहीं आओगे, ना घोड़ा पे आओगे, फिर काहे पे आओगे? पालकी में आओगे। जय मत दुल्हनी आवत दुल्हनी उस समय बैठ के आओगे। अब पालकी में कहार नहीं लगेंगे, कहार पालकी में 4 बूढ़े ब्राह्मण लगा करके लाओ। देखो वही की बुद्धि भैया, कि जब तुम मिलवे मोयाना, अरे थको जाइयो भूली पालकी में बैठ के तुम आना। रूप परम आधीन भई तुम्हारे बिन आधीन भई, पर मानो तेरी बात आज मैं तेरी हाँ याद रखना भैया। इसने क्या किया, नहुष ने जब पत्र भेजा, रानी ने उसी पत्र के पीछे लिख दिया, सुनो हम शादी को तैयार हैं,
हम शादी करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है। हमारी शर्त क्या है कि जब तुम मिलने आओगे तो रथ में बैठ के नहीं आओगे, फिर काहे में आओगे? पालकी में बैठ के आओगे, और पालकी में लगाना 4 ब्राह्मण, तब हमसे मिलने आना। और जिस पलंग के ऊपर हम और तुम दोनों प्रेम करेंगे, उस पलंग को ब्राह्मणों के द्वारा कसवाना। इतना याद रखना, ब्राह्मणों के द्वारा कसवाना। देखो नारी की चाल। जवाब दिया, उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था पूरी दुनिया में। ब्राह्मण बड़े खतरनाक थे उस जमाने के। उसने सोचा कि ये ब्राह्मणों को परेशान करेगा, ब्राह्मण इसे श्राप दे के वही रास्ते में इसका जीवन नष्ट कर देंगे, ये हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। देखो नारी की बुद्धि। इसने पत्र लिखा और लिखकर भेज दिया। और जैसे ही नहुस को पत्र मिला, उसने पढ़ा कि हम शादी को तैयार हैं, लेकिन पालकी में बैठ के आना। बड़ा खुश होगा। बातन के यहाँ समझ नहीं पावा कि इनमें राज क्या है, लेकिन वो इतने में खुश हो गया कि ये मिलने को तैयार है। इतने में पागल हो गया, मगन हो गया। नौकरों को आदेश कर दिया, जाओ भैया एक काम करो, जाओ बढ़िया पालकी सजाओ। हाँ बढ़िया सजाओ, बढ़िया बल्ब फलब लगा दे अंदर। हाँ बढ़िया पालकी तैयार कराओ, और कहीं से 4 साधु पकड़ लाओ, 3 पकड़ लाओ, एक यही बैठा है। हाँ 3 पकड़ लाओ, जाओ 4 साधुओं को पालकी में लगा करके तब मैं मिलने जाऊंगा इंद्राणी से। भैया वो राजा था, कुछ भी कर सकता था। उसने क्या किया, 4 बूढ़े ब्राह्मण मंगाए, पालकी सजवाई, बढ़िया नहाए धोए के लगाए, काजर वाजर बढ़िया तैयार होके बैठा पालकी में। मिलने जा रहा था, मिलने चल दिया। जब मिलने चल दिया तो मंत्री आया, बोला महाराज बहुत गलत करने जा रहे हो, थोड़ा सोच विचार लो। अरे यहाँ कहारों को लगा लेते, तुम ब्राह्मणों को लगा रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज क्यों पराई नारी को परेशान कर रहे हो, लौट आओ, मत जाओ। बोले नहीं मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। अरे हाथ जोड़ी मंत्री कहे सुन, राजा मेरे सुन, स्वामी मेरे, मती नारी पराई ढींग जाओ जी। स्वामी बाको हुई जाए सत्यानाश जी। ए महाराज रुक जाओ, मत जाओ, पराई नारी को तक रहे हो, जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे नारी तुम्हारी घर बैठी सुन, राजा मेरे सुन, स्वामी मेरे, फिर क्यों कर रहे अन्याय जी। जवाब दिया, सुनो महाराज तुम्हारी शादी हो चुकी है, पत्नी घर पर बैठी है, अरे उससे प्रेम करो, क्यों पराई नारियों को परेशान कर रहे हो। लेकिन नहुस ये बड़ा घमंडी था, इसने नहीं सुनी किसी की बात। ये पालकी में बैठा और ब्राह्मणों से कहा चलो उठाओ। भैया बेचारे बूढ़े ब्राह्मण थे, उठाई पालकी और लेके चल दिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, धीरे धीरे जा रहे थे ब्राह्मण लोग, और यही का परी जल्दी। अब ये बार बार पालकी का पर्दा हटाए कि यहाँ झांके, अब नहीं आवा घरू, अब नहीं आवा। देखा कि ब्राह्मण धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने फटकार लगाई, ए ब्राह्मणों थोड़ा तेजी तेजी चलो भाई, ये कैसा सांप की तरीका से चल रहे हो, तेजी चलो, मुझे बहुत जल्द इंद्राणी के पास में पहुंचना है। और जो इसने ब्राह्मणों को सांप कहा कि सांप की तरीका से चल रहे हो, तुरंत ब्राह्मणों ने पालकी उतार करके जमीन पर रख दी। और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अगस्त मुनि, बड़े गुस्सैल आदमी, उन्होंने पालकी में हाथ डाला और कालर पकड़ के इसको बाहर निकाला।
अब बाहर निकाला और निकाल करके जवाब दिया, रे मूर्ख कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती? अरे हम ब्राह्मण लोग जिस राज्य में जाते हैं राजा नतमस्तक हो जाता है, सेवा करता है हम लोगों की, तू उल्टा हमसे सेवा करवा रहा है। और एक तो हम तुझे अपने कंधे पर उठा के चल रहे हैं और दूसरा तू हमें सांप कह के बुला रहा है। तो सुन, तूने हमें सांप कह के बुलाया है ना, तो हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं। क्या? अरे अजगर तुम हुई जइयो रे, बड़ो है राजा पापी। ए नहोश, हम संत हैं, ब्राह्मण हैं, हमारा संसार में राम नाम के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता, और तूने हम ब्राह्मणों को सांप कह करके बुलाया। तू नारी के प्रेम में इतना पागल हो गया है कि तू बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान भूल गया, पराई नारी को परेशान कर रहा है। तूने हमें सांप कहा है तो हम भी तुझे श्राप दे रहे हैं कि तुम अजगर हो जाओ, अजगर। बनो अज्ञानियों रे राजा, शर्म न दिल में व्यापी। ए भैया, महाराज ज्ञान राजा तो खोई गो है, और दियो सत्य ने श्राप विभोरन अजगर हुई गो। पंडित जी ने श्राप दे दिया, ये अजगर बन गया। जाने की पराई नारी न हो सबो अजगर बन गो। जाने तकी पराई नारी न हो सबो अजगर बन गो। याद रखना, जैसे ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जा तू अजगर बन जा, हाय ये पालकी में अजगर बनकर लेट गए। होइगा बिहाव, होइगा कौना रास्ते में शादी करने जा रहे थे, ब्राह्मणों ने दे दिया श्राप, हुए अजगर बन के लेट गए पालकी मैया। हो गई सारी तमन्ना पूरी। देखो नारी की चाल कितनी विलक्षण होती है, इसीलिए बोला गया छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की बेल, दुश्मन मारे दांव से यही मारे हंसी खेल। हाँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नारी नारी होती है। दुश्मन मारेगा दांव से मारेगा, ये तुमका हंसाए हंसाए मार डरी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहो, ज्यादा लबन लबन नहीं। हाँ, लेकिन ये नहीं समझ पाया, जननी सम समझो पर नारी, धन पराऊ विषते विष भारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पराई नारी को तका परेशान किया, जीवन नरक बन गया, अजगर बन गया। तो बताते हैं कि अजगर बनने से पहले इनकी जो पत्नी थी राजा नहुस की, वो थी गर्भवती। प्रमाण ये मिला, ये जो गर्भवती रानी थी जिससे एक बालक पैदा हुआ, 3 बालक पहले से थे राजा नहुस के, जिनके नाम थे अयाति, संयाति, ययाति, प्रयाति। ये 4 भाई थे, 4 भाई। इनमें जो तीसरे नंबर पर थे, इनके वंश में भगवान कन्हैया आए, नाम था ययाति। कैसे आए? और इनका विवाह ब्राह्मण की कन्या देवयानी से कैसे हुआ, ये भी सुनिए। तो यहाँ परीक्षा जी ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताओ, राजा ययाति क्षत्रिय वंश के राजा है, देवयानी ब्राह्मण की कन्या है, जात पात में अंतर है, शादी कैसे हो गई? जवाब दिया, सुनो, ये जो ययाति हैं ये क्षत्रिय वंश के राजा थे,
और जो ये देवयानी थी ये शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया थी देवयानी। और ये शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे मेरी माताओं, ये अपने चेला दैत्यों के राजा बृहस्पति के घर में रहा करते थे। दैत्यों के राजा बृहस्पति, और इसी बृहस्पति की भी एक बिटिया थी, नाम था शर्मिष्ठा। और ये शर्मिष्ठा और देवयानी ये दोनों सगी सहेलियां थी, सगी। इस देवयानी को कच्छ नाम के ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि तेरी शादी तो होगी लेकिन कोई ब्राह्मण तुझसे शादी नहीं करेगा, श्राप दिया था। इसीलिए देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। अब क्षत्रिय कुल में कैसे आई देवयानी, ये सुनिए। ये शर्मिष्ठा और देवयानी ये दोनों सगी सहेलियां, एक है राजा की बिटिया, एक है ब्राह्मण की बिटिया। राजा की बिटिया का नाम है शर्मिष्ठा जो बृहस्पति की बिटिया है, और देवयानी जो शुक्राचार्य की बिटिया है। लेकिन ये सब एक ही घर में रहते हैं परिवार की तरह। तो शर्मिष्ठा और देवयानी सगी सहेलियां हैं, शादी नहीं हुई है, कुंवारी हैं दोनों। बताया कि दोनों चंद्र बदन उजियारी और पर घूमे महल में कुंवारी। बड़ी सुंदर है दोनों, दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे महल में कुंवारी। बहुत सुंदर है दोनों कन्याएं। हाँ भैया, एक है दैत्यों की बिटिया नाम है शर्मिष्ठा, एक है ब्राह्मण की बिटिया नाम है देवयानी। सगी सहेलियां, खाएं तो संगे, खेलें तो संगे, पढ़ें तो संगे, लड़ें तो संगे, सारे काम साथ में। दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे महल में कुंवारी। याद रखना समाज के लोगों, ये दोनों सगी सहेलियां। और एक दिन की बात, गर्मी का महीना था, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा बहन ऐसा करो, गर्मी पड़ रही है, चलो चल के सरोवर में स्नान करी आई चले। तो दोनों लड़कियां भी अनजान हैं, छोटी हैं, नाबालिग हैं, समाज का इतना ज्ञान नहीं था। तो बोली चलो भैया ये चली। और जैसे ही दोनों लड़कियां नहाने के लिए जंगल में तालाब के किनारे आई, तो दोनों सहेलियों ने क्या किए, अपने अपने वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए और नग्न अवस्था में जल में स्नान करने लगी दोनों। और जब ये दोनों पानी के अंदर नहा रही थी तो बताया उसी समय किनारे से भोले बाबा पार्वती के साथ निकले। और जैसे ही आहट सुनी दोनों लड़कियों ने, डर गई दोनों लड़कियां, बोली पता नहीं कौन आ रहा है। अचानक देखा भोले बाबा हैं। लड़कियां डर के मारे निकली, बोली अगर भोले बाबा ने देख लिया तो अभी श्राप दे देंगे। तो जल्दी बल्दी में जल से निकली दोनों, जल्दबाजी में, और एक दूसरे के कपड़ा पहन लिए। देवयानी के शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के देवयानी ने पहन लिए जल्दी बल्दी में। और जो एक दूसरे के कपड़ा पहने तो शर्मिष्ठा जो है राजक बिटिया वहां धर के चिल्लाए लागी देवयानी के ऊपर, क्यों री तूने मेरे कपड़ा क्यों पहन लिए। तो देवयानी बोली बहन भोले बाबा आ गए थे तो डर के मारे जल्दी बल्दी में पहन लिए, हम नहीं पहचान पाए कौन तुम्हारे हैं कौन हमारे हैं। ऐसा करो घर चलो, घर में उतार के दे देंगे, इतना सोचने वाली क्या बात है। शर्मिष्ठा बोली नहीं वो तो सारी बात सही है, पर ये बता मैं एक राजा की बिटिया हूँ, तू एक ब्राह्मण की बिटिया है, तेरा बाप भिखारियों की तरह मेरे घर में बैठा रहता है और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया। भैया इतना बोल करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा मार दिया। जैसे ही तमाचा मारा तो नए खून की बिटौना वहां रहा है, वहां नहीं दबी, वहां आगे बढ़ी, वहां खींच के यहाँ 2-3 धर दी इस गाले पर। अब तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगी।
अच्छा लड़कियां जब लड़ेंगी तो एक खासियत है, या दूसरे को बार पकड़ खींची हैं। हाँ, अब दोनों लड़े या दूसरे को झुटैया पकड़ पकड़ खींचे। वहीं पीछे एक सूखा कुआं बना हुआ था, कुआं सूखा। शर्मिष्ठा ने धक्का मारा और देवयानी जा करके धड़ाम से उसी कुआं के अंदर गिर गई। ये तो कुआं में गिर गई। शर्मिष्ठा चली आई अपने घर। अब ये कुआं परे परे रोएं चिल्लाएं, वहां कोई मदद करने वाला नहीं। भैया पूरी रात ये कुआं में पड़े पड़े भूखे प्यासे रोती रही, मगर मच्छर काट काट बिल्कुल धांधा से गई थी। हाँ, इतना परेशान पूरी रात कुआं में पड़ी रही। और जो सवेरा हुआ वही तीसरे नंबर के राजा ययाति शिकार खेलने जंगल में आए। जैसे ही घोड़ा निकाला कुआं के नजदीक से तो घोड़ा के टापुओं की आवाज कान में पड़ी, कान में। और जैसे ही कान में पड़ी देवयानी के, तो देवयानी जान गई कि ऊपर से कोई जा रहा है। तो अंदर से आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले, घोड़ा वाले पटोही ने कर रुकी जइयो मैं तेरी रही। रुक जाओ ए घोड़ा वाले, रुक जाओ। घोड़ा वाले पटोही ने रुकी जइयो मैं तेरी रही हूँ। देवयानी कुआं में पड़ी है और अंदर से आवाज लगा रही है, ए घोड़ा वाले रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे कुआं से बाहर निकाल लो। मेरी बहना ने करी दगाई, ना कोई चाल समझ मैंने पाई। दुखिया के सहारा बन गई हो मैं तेरी रही। घोड़ा वाले पटोही कर तेरी जवाब दिया, अंदर से आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले रुक जाओ। और जो माताओं देवयानी कुआं से चिल्लाई तो ये आवाज बाहर ययाति जो जा रहे थे घोड़ा से कान में पड़ी। ययाति इधर उधर देखने लगे, कहां से कोई चिल्ला रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कौन रो रहा है। ययाति घोड़ा लौटाया, कुआं के नजदीक आए और जैसे ययाति घोड़ा से उतरे कुआं में झांका तो देखा एक लड़की पड़े पड़े रो रही है, पूरा शरीर मैला हो गया है, रो रो करके चिल्ला रही है। और जो ययाति ने देखा लड़की है तुरंत आवाज लगाई, अरे परेशान ना हो, हम तुम्हें बचा लेंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ययाति ने अपना पीतांबर निकाला और जो सर में साफा बांध रखा था वो भी निकाला और निकाल करके क्या किया, गांठ मार करके कुआं में लटका दिया। देवयानी ने उसे पकड़ लिया और ययाति ने उसे ऊपर खींच लिया। और जब एक हाथ की दूरी रह गई, एक हाथ की, तो देवयानी का हाथ पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकाला ययाति ने अपने घड़े से पानी दिया। भैया देवयानी ने पानी पिया, तनिक जान आई। तो ययाति बोले, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, और कुआं में कैसे गिर गई। देवयानी बोली, महाराज मेरा नाम देवयानी है, मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया हूँ। मैं यहाँ अपनी सहेली के साथ नहाने आई थी, मैंने धोखे से उसके कपड़ा पहन लिए, वो कलूटी हमका धक्का दे के चली गई। हाँ, पूरी रात में कुआं में पड़ी रही, तुमने आकर के हमें निकाला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ययाति बोले, तुम ब्राह्मण शुक्राचार्य की बिटिया हो। हाँ, अरे वो तो बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, जाओ घर जाओ और उनसे मेरी प्रणाम कह देना। क्या कह देना, प्रणाम। जाओ घर जाओ, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, उस सहेली से दूर रहना अपनी, हाँ पता चले फिर धक्का दे जाए, ठीक है। अब जो इतना कहा और जैसे ययाति चले
तुरंत देवयानी आगे बढ़ी और हाथ पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? तुम भी घर जाओ अपने। बोली महाराज मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? सुनो, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुम पकड़ी मेरी कलाई है। ए महाराज मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, तुम पकड़ी मेरी कलाई है। अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है। बोली महाराज मैं कुआं में पड़ी पड़ी रो रही थी, तुमने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर निकाला। और हम हैं ब्राह्मण, अब ब्राह्मण की लड़की का जो एक बार हाथ पकड़ लेता है वो उसकी हो जाती है। अब हम ते करो बिहाव। ये आती बोले बेटौनू मत डरी पकड़ के, तुम कहिए बिहाव 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 बिहाट भरे बिहाव नहीं। एक तो तुमका कुइयत निकारा हम ऊपर से करो बिहाव करो। बोले हाँ करो और ना करी हो कुछ फिर कूदी जाएगी। ये आती बोले कूदी जा जा कूद। अब की तो इका निकारी लीन है, अब की निकारी बहु ना ऊपर ते घास फूस माटी और डाल दी ऊपर तो पे दी। देवयानी बोली सुनो ना, तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, ना लौट के घर को जाऊंगी। यदि शादी हम संग नाए करी तो खाई जहर मर जाऊंगी। ए महाराज शादी कर लो ना। अब पता है शादी कर लो। देखो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और एक सही सही बात मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बताओ। सही सही बात ये है महाराज कि मुझे श्राप लगा है। श्राप कैसा श्राप लगा है? मुझे श्राप लगा है कि ब्राह्मणों के खानदान में मेरी शादी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम बहुत अच्छे भी लग रहे हो और यहाँ के राजा भी हो, है ना? तो ऐसा करो तुम ही हमसे शादी कर लो। क्षत्रिय कुल के राजकुमार हो, कोई ऊंच नीच का भेद भी नहीं है, बराबर के हो, तुम शादी कर लो। ये आती बोली वो तो तुम्हारी बात सही है, मैं शादी तो कर लेता, लेकिन समस्या ये है कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, तुम ब्राह्मण कुल की हो, जात पात में अंतर है, वर्ण व्यवस्था में अंतर है, समाज हमारे तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और कहूँ तुम्हारे पग पता चलेगा वो तो ठड़िया शराब दे लागत है। तुम अपने घर जाओ, हमका ना। इनको पता था कि जो गलती हमारे बाप कर गए हैं वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इनको मालूम था नहुस का इतिहास। इन्होंने दिमाग लगाया जो गलती हमारे पिताजी करी गे रहे, अजगर बनी के रहे, और हमने भी अगर यही काम किया तो हमारा भी वही हाल होगा। तो ये आती बोले नहीं मैं नहीं कर सकता शादी, मैं नहीं करूंगा। बोली क्यों नहीं करोगे? क्या कमी है मुझ में? आए शादी कर लो ना महाराज, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे रूप को देख करके आकर्षित हो गई हूँ, मैंने तुम्हें मन ही मन अपना सब कुछ मान लिया है, तुम शादी कर लो, जीवन में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी दैया, तुम बिन ना जी ए महाराज हरि मेरे संग चलो आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी दैया जहर खाए। ए महाराज
हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सच बता रहे हैं हम तुमको बहुत चाहते हैं। हाँ, तो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हमसे शादी कर लो ना, कर लो ना। हरी नाई चाहिए मैं मालू खजानो, ना कोई चेवर मोई बनवानो। अरे तुम जो कहो करें हम सोई, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। अरे तुम जो कहो करें हम सोई, और पल में कहल बजाओ बजाओ भैया जहर खाए। जवाब दिया शादी कर लो। हाँ, ऐसा करो महाराज, विवाह कर लो। ये याति को डर था कहीं श्राप राप ना मिल जाए, हमारे पिताजी की जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई नारी के चक्कर में। इन्होंने देर नहीं लगाई, क्या किया, घोड़ा पर बैठे अपने घर की ओर चल दिए याति। और जैसी चल दिए बेचारी देवयानी खड़े खड़े रोती रही, बोली बताओ जा रहे हो? ये याति ने हाथ छोड़ दिया और घोड़ा पे बैठ के जाने लगे। तो देवयानी रो करके बोली महाराज, बाह छुड़ाए जाती हो, निबल जानी के मोय, जब जा दिल से जाओगे तब जानूंगी तो। बाह छुड़ा के जा रहे हो? हाय याति चले आए और देवयानी खड़े खड़े रोती रही। बोली मैंने क्या ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया? मैंने कछु ना कही। क्या कह दिया मैंने? कुछ तो नहीं कहा था मैंने कछु ना कही, एक बात नहीं कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही। मैंने कछु ना कही रे, तो बात नहीं कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे का सही। क्या बोल दिया मैंने? ये याति घोड़ा से जा रहे हैं, देवयानी खड़े खड़े रो रही है, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के? अरे कौन सी बनी गई भूल जो हमसे हमको ठुकराई। अरे कौन सी बनी गई भूल जो हमसे हमको ठुकराई। और सच्चे मन से हमने तुमको लीनो पति बनाई। मैंने कछु कही रे, बात नहीं कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही। क्यों जा रहे हो, क्यों चले गए? आज ये याति देवयानी को जंगल में अकेला छोड़ चले आए। और जैसे ही चले आए बेचारी देवयानी आधा घंटा लौटाड़े रावती रही।
फिर बेचारी यहू जंगल से अपने घर की ओर चली और रात भर गायब रही रहे। घरे जैसे ही आई देवयानी तो शुक्राचार्य लेके डंडा दौड़ी पड़े। हाँ क्यों रही इधर आ, पूरी रात कहाँ रही? देवयानी बोली पिताजी पहले बात सुन लो, बलबलाओ ना फालतू में यहाँ तो पूरी रात भूखे प्यासे पड़े रहे ना। कहाँ पड़ी रही? अरे पिताजी मैं शर्मिष्ठा के साथ नहाने गई थी। नहाने या शर्मिष्ठा तुम्हारे चेला की बिटिया इसके साथ में, वहां मैंने धोखे से इसके कपड़ा पहन लिए या हमका धक्का दे के चली आई। पूरी रात में कुआं में पड़ी रही। सवेरे वो तो कहो ययाति नाम के राजा आए, उन्होंने हमको बाहर निकाल लिया हाथ पकड़ करके। हाँ और पता है पिताजी ये क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में? क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारा बाप भिखारी है। वह कहा जरा तुम्हारा बाप कौआ है। कौआ कैसा? मुझे कौआ कह रही थी। हाँ वो तुम्हें कौआ कह रही थी। अच्छा अभी वो जानती नहीं है मुझे, पीली कोठी का रहने वाला हूँ मैं, चित्रकूट का। हाँ मुझे कौआ कह रही थी। बोले हाँ आपको कौआ कह रही थी। कह रही थी वो कौए की भांति आस लगाए बैठा रहता है दरवाजे पर। अच्छा और जो महाराज शुक्राचार्य जी ने अपने अपमान की बात सुनी तो बोले अब नहीं रुकूंगा यहाँ पर, इतनी बेइज्जती और जहाँ मानना हो सम्मान ना हो ऐसी जगह तो मैं रुक ही नहीं सकता। उसने देर नहीं लगाई भैया, शुक्राचार्य जी ने थरिया लोटा बाल्टी जौन रहा है घर में वो सब बांधे नहीं, अब बिटिया का हाथ पकड़े न चल दी नहीं। देवयानी बोली पिताजी कहाँ जा रहे हो? शुक्राचार्य जी बोले बिटिया मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगा इस चेला के घर में। अरे जब उसकी लड़की ने तुम्हें कुआं में गिराया, हमको गालियां दी, ऐसी जगह हमें नहीं रहना जहाँ मान ना हो सम्मान ना हो, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और शुक्राचार्य जी गुस्सा में यहाँ जाए लगा तो रास्ते में बृहस्परवा मिल गया, शर्मिष्ठा का बाप। बृहस्परवा ने पैर पकड़ लिया। गुरुजी गुस्से में कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया बृहस्परवा तू बात मत कर। क्यों क्या हुआ? ओ राजा तेरी बिटिया ने और भिखमंगा में बतायो बिटिया ने मेरी बिटिया को अंधे कुआं में गिरायो है। जवाब दिया है सुन, अरे तेरी लड़की ने हमारी लड़की को अंधे कुआं में धक्का दे दी, मुझे उल्टा सीधा गालियां दी, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। बृहस्परवा बोला गुरुजी मेरी बेटिया ने जो गलत किया है ना उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आप गुस्सा ना हो, हमें छोड़कर मत जाओ। गुरुजी अगर आप चले जाओगे तो ये देवता मुझे मार डालेंगे जान से, आप ना जाओ, तुम बिटिया की सजा हमें दे दो, मैं अपनी लड़की को डांटूंगा फटकारूंगा। शुक्राचार्य जी बोले सिर्फ डांटने फटकारने से काम नहीं चलेगा, मेरी लड़की सारी रात कुआं में पड़ी रही भूखे प्यासे, मैं तभी मानूंगा, एक शर्त तुझे मेरी माननी पड़ेगी। बृहस्परवा बोला बताओ कौन सी शर्त? शुक्राचार्य जी बोले शर्त यह है कि जब मेरी बिटिया देवयानी की शादी होगी तब तेरी लड़की हमारी बिटिया के साथ दासी बन के जाएगी साथ में, बता मंजूर है? बोले महाराज दुनिया का कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बिटिया दासी बन के जाए, लेकिन जब सामने जान की नौबत आ जाती है, मरने की नौबत आ जाती है तो कोई रिश्ते नाते दिखाई नहीं देते हैं। अब मजबूर हो गया बृहस्परवा, बोला ठीक है हमें शर्त मंजूर है, जब आपकी लड़की की शादी होगी तो हम अपनी लड़की को दासी बनाकर भेज देंगे। शर्त मंजूर हो गई। गुरुजी लौटी आए,
और जब गुरुजी लौट आए तो शुक्राचार्य को मालूम था कि मेरी बेटी को श्राप लगा है, कोई ब्राह्मण शादी नहीं करेगा और मेरी बिटिया ययाति से बड़ा प्रेम करती है। तो शुक्राचार्य चल करके गए ययाति के पास में अपनी बिटिया के लिए रिश्ता मांगने, और ययाति के यहाँ गए और दोनों हाथ जोड़ करके ययाति से कहा, महाराज बड़ी दूर से और हम चली आए, एक अर्ज मेरी सुन लेना, मेरी बिटिया देवयानी से ब्याह रचाए तुम लेना। ए महाराज चंद्रवंशी राजा ययाति, मैं प्रभु का वंशज शुक्राचार्य ब्राह्मण हूं, मैं अपनी बिटिया देवयानी का रिश्ता लेकर के आया हूं। मेरी बिटिया तुमसे प्रेम करती है, क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? मैं खुद तैयार हूं, तुम अपना विचार बताओ, करोगे? अरे बड़ी दूर से आम चली आए, अर्ज मेरी सुन लेना, और मेरी बिटिया देवयानी से ब्याह रचा लेना। सुनिए महाराज, अरे मेरी लली भई नादानी, तेरी भई दीवानी, अरे तुम उसके राजा बन जाओ, बाए बनाए ले रानी। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले, महाराज तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। ययाति बोले, जब तुम खुद कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा। ययाति ने सोचा कि अगर मना कर देंगे, शुक्राचार्य क्रोधी ब्राह्मण हैं, अगर श्राप दे दिया तो मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। तो बेचारे बोले, ठीक है हम शादी कर लेंगे। भैया बात पक्की हो गई। अब जब बात पक्की हो गई तो आज शुक्राचार्य आए, घर में शादी की तैयारियां करने लगे, और इधर ययाति बारात लेकर के देवयानी के घर पर आए। और जैसे ही घर पर आए, सारी रात शादी का कार्यक्रम चला, बारात पक्की हो गई। और जैसे ही सवेरे विदाई का समय आया, विदाई का तुरंत भैया शुक्राचार्य ने क्या किया, शर्मिष्ठा नाम की लड़की को दासी बनाया, और दासी बनाने के बाद में विदा करने लगे। एक तरफ दोनों लड़कियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ ययाति खड़े हैं जो दूल्हा बने खड़े थे। शुक्राचार्य आए पास में, और शुक्राचार्य जी ने ययाति का हाथ पकड़ा, कहा, सुनो दामाद जी, या बात कान खोल के सुन लो और ध्यान रखना। कौन सी? तुम्हारे साथ में दो लड़कियां जा रही हैं, एक लड़की मेरी है जो तुम्हारी पत्नी बन के जा रही है, 7 भांवरें पड़ी हैं, उसकी मांग में सिंदूर भरा है तुमने, और एक लड़की और जा रही है जो दासी बन के जा रही है। तो तुम हमें वचन दो कि तुम हमारी लड़की से प्रेम करोगे, दासी से बात नहीं करोगे, वचन दो। बोले, ठीक है महाराज, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हम तुम्हारी लड़की से प्रेम करेंगे, दासी से बात नहीं करेंगे। आज वचन दे दिया, और वचन देने के बाद महाराज ययाति दोनों नारियों को लेकर के, मेरी माताओं, आज अपने महलों में आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे ताली बजा करके सभी भक्त भगवान का संकीर्तन। अरे बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे
बोलेंगे सभी लोग ताली बजा करके। और विशेष सूचना हम बता दें, रात्रि कालीन बेला में भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव की चर्चा होगी। कैसे भगवान कन्हैया बीच में आए, भगवत चर्चा है, बड़ा ही आनंद आएगा। बोले ताली बजाकर तो बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, श्याम नहीं। अरे श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, श्याम नहीं। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बागन बरसे बगीचन बरसे। हाँ भैया, अरे बागन बरसे बगीचन बरसे। क्यों? मलिनिया बरसे श्याम नहीं आए, मलिनिया बरसे। श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे। अरे तालन बरसे तलैयन बरसे, अरे तालन बरसे तलैयन बरसे, तालन। और भैया अरे धोबिनिया तरस श्याम नहीं आए, धोबिनिया तरस। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बिहारी लाल की। अब खड़े हो जाएं सभी भक्तों, भाव से भगवान की पावन आरती और प्रसाद। विशेष सूचना है, रात्रि काल बेला में भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव की चर्चा होगी, तो सभी भक्त भारी से भारी